करने पहुंची थी और अब मतदान करने पहुंचे हैं कांतिलाल भूरिया। तो रतलाम सीट की बात करें तो आपको बता दें यहाँ पर आमने सामने टक्कर का मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है, जहाँ पर अनीता नागर सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं तो उनके सामने कांतिलाल भूरिया चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से और वोट डालने पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां रतलाम से वोट डालने पहुंचे हैं कांतिलाल भूरिया। तो रतलाम लोकसभा सीट के लिए वोट डाल रहे हैं। आपको बता दें कांतिलाल भूरिया इससे पहले ये 2009 में सांसद चुने गए थे, हालांकि उसके बाद वो कभी भी सांसद नहीं बने और 2014 में दिलीप सिंह भूरिया, 2019 में गुमान सिंह डामोर और अब 2024 की बात करें तो अनीता सिंह चौहान चुनावी मैदान में है। तो 2009 के बाद कांग्रेस रतलाम सीट पर कभी भी नहीं जीती है और इस बार पूरी कोशिश करी जा रही है। जहां झाबुआ में मतदान कर रहे हैं कांतिलाल भूरिया। आपको बता दें बीते दिनों ही उनका एक बयान आया था जिसने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। 2 पत्नियों वाले बयान ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। उन्होंने कहा था जिसके पास 2 पत्नियां होंगी उन्हें 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो आपको बता दें यह मालवा निमाड़ की इकलौती ऐसी सीट है जहां मुद्दा राम मंदिर और मोदी की बजाय असली आदिवासी कौन है ये बना हुआ है। जी हां, कांग्रेस की तरफ से जाना पहचाना चेहरा और कद्दावर नेता है कांतिलाल भूरिया मैदान में, वे भील समुदाय से आते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस बार अलीराजपुर से अनीता नागर सिंह चौहान को टिकट दिया है। अनीता भिलाला समुदाय से आती हैं। इस सीट पर भील और भिलाला 65:35 के अनुपात पर हैं। इस वजह से कांग्रेस ने भील समुदाय को साधा है। राम मंदिर और मोदी फैक्टर रतलाम झाबुआ के शहरी मतदाताओं के बीच में सिमटे हुए हैं। तो 2019 की बात करें तो यहां से गुमान सिंह डोमर, उसके बाद 2014 में दिलीप सिंह भूरिया और 2009 में कांतिलाल भूरिया ने चुनाव जीता था और अब एक बार फिर से 2024 में वो प्रत्याशी हैं और मतदान कर बाहर निकले हैं। कांतिलाल भूरिया पहुंचे हैं। तो आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी से अनीता सिंह चौहान प्रत्याशी हैं रतलाम से, वहीं कांतिलाल भूरिया कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। 2009 में उन्होंने चुनाव जीता था। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी यहां पर पकड़ बनाए हुए 2014-2019 से आपको बता दें कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी पकड़ बनाए हुए है। तो लगातार सुबह से हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अलग अलग सीटों से, आपकी जगह मध्य प्रदेश की अलग अलग सीटों से आपको बता रहे हैं। अगर हम बात करें तो साथ में विक्रांत भूरिया मौजूद हैं। भूरिया जो है उनकी पत्नी ने वोट किया और साथ में विक्रांत भूरिया ने वोट किया। अगर हम देखें तो पहले पूजा पाठ हुई और उसके बाद में कहीं ना कहीं जो है ये जो है तैयारी हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर इस पूरे संदर्भ में हम देखें, मैं इस वो पोलिंग बूथ की तैयारियां दिखा दूं तो वोटिंग उस तरह का मूड यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन तस्वीरें अगर हम देखें तो दूसरी तरफ अभी बाकी जो परिवार है वो वोट करने के लिए यहाँ पर निकलने जा रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरह का वोटिंग ट्रेंड यहाँ पर नजर आ रहा है वो किस तरह का होगा, ये बात हम कांतिलाल भूरिया जी से जानने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं यही अगर हम तस्वीर देखें तो वही यहाँ पर सामने नजर आ रही है। तो कांतिलाल भूरिया जी हमारे सामने हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कह रहे हैं जी। आज से मतदान शुरू हो गया 7 बजे से, आप हाथ के पंजे के सामने कांग्रेस को जिताएं और कांग्रेस को आशीर्वाद दें, ये जनता से अनुरोध करता हूँ। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया जी हमारे साथ में। सर, सबसे पहले वोट कर दिया है आपने, तो ये देखेंगे परिवार वोट किया है आप लोगों ने और विक्रांत भी साथ में। सर, किस तरह का लग रहा है मॉर्निंग से ट्रेंड, किस तरह से वोटर्स निकल रहा है? मतदान 7 बजे से शुरू हो गया है और अच्छा बना, लोग कतार में लगे हैं और पूरी तरह से हमें उम्मीद है कि कांग्रेस को मतदान करेंगे और कांग्रेस अच्छे शानदार वोटों से जीतेगी। और झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर भी कांग्रेस उम्मीद करता हूँ। आदिवासी वोटर्स की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण वो यहाँ पे वही है, आदिवासी वोटर्स। आदिवासी वोटर्स सभी
ये 10 साल और 20 साल की मैंने स्थिति देखी है, उनको कोई कुछ नहीं सराहत मिली, इसलिए वो कांग्रेस को ही चाहते हैं कि कांग्रेस को ही मतदान करेंगे और कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताएंगे। भाजपा प्रत्याशी बोल रहे हैं कि पीएम मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा। कोई मोदी के नाम से वोट देने वाला नहीं है। मोदी ने 10 साल देश को बर्बाद कर दिया और कांग्रेस को अब लाएंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं परिणामों को लेके? बिल्कुल शानदार रिजल्ट आएगा। आप लोगों ने वोट किया है, महिलाएं इस बार किस तरफ वोट करने वाली हैं? निश्चित ही कांग्रेस की तरफ और महंगाई की तरफ। महिलाओं का बेरोजगारी है, महिलाओं की, और जो थाली में से रोटी गायब हो गई है, उसके लिए वोट करेंगी महिलाएं। युवा वोटर्स भी कांग्रेस के साथ जाएगा? बिल्कुल, उम्मीद और आशा तो यही है। उम्मीद और आशा यही है। साथ में हम देख रहे हैं विक्रांत भूरिया हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं वोट करने के लिए। तो ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, पूरा परिवार जो है वो यहाँ वोट करने के लिए पहुंचा है, जिसमें खुद विक्रांत भी जो है वो भी मौजूद हैं। किस प्रकार के मुद्दे सामने आए? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जनता के आंख पर जो एक पट्टी बांध रखी थी वो एकदम खुल चुकी है, और जो बीजेपी का असली जो चेहरा था वो सबके सामने उजागर हो गया। कि बड़ी बात बड़ी बड़ी करी है, पर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी भी भाषणों में कोई भी गारंटी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आपस में भाई को भाई से लड़ाने की बात कर रहे हैं। और जो योजनाएं उन्होंने करी है उनके बारे में भी कुछ नहीं करे। तो जो लोगों को समझ में आया कि जब 10 साल का उनको समय मिला, तो उन्होंने जब जनता के लिए कुछ नहीं करा, तो जनता इस बार उनके लिए क्यों खड़ी रहेगी? अच्छा, जनता से क्या अपील करेंगे? मैं अपील यही करूंगा कि सच की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। देश का लोकतंत्र हमको बचाना है, इसलिए साथ दीजिए। देश का संविधान हमको बचाना है, इसलिए साथ दीजिए। क्या लगता है आपको, यूथ वोटर्स किसके साथ जाएगा? यूथ वोटर्स डेफिनेटली कांग्रेस के साथ आ रहा है, क्योंकि जो इस बार सबसे बड़ा चेंज आया है, सोशल मीडिया में बहुत बड़ा चेंज आया है कि यूथ बोल रहा है कि पहली बार खुलकर बोल रहा है कि नहीं, इस बार जो भाजपा का शासन रहा वो सही नहीं रहा। युवाओं की बेरोजगारी चरम पर थी, महंगाई चरम पर थी, भ्रष्टाचार चरम पर था। सबने देखा कि किस तरह से भाजपा में कोई भी भ्रष्टाचार अगर हो करता है, या तो वो जेल जाता है या फिर भाजपा में चला जाता है। तो ये चीज सबके सामने एकदम सर्वविदित थी, और जिस तरह से कोरोना के समय गलत हुआ है वो सबने देखा है। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, ये आपको लग रहा है कि अर्बन के अलावा रूरल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में भी इम्पैक्ट डालेगा? 100% डालेगा, क्योंकि ये फर्क पड़ता है और इसका इम्पैक्ट पूरे लोकसभा में दिखेगा आपको। थैंक यू। तो साथ में विक्रांत भूरिया थे, उनका कहना है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं दिखेगा, और युवा जो वोटर है वो साथ देगा कांग्रेस का। तो पूरे परिवार से बात की, चाहे कांतिलाल भूरिया जी हो, उनकी पत्नी हो विक्रांत भूरिया और उनकी पत्नी। कैमरामैन विपिन के साथ अनुराग मालवीय, INX 24/7 झाबुआ।